हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। हरे कृष्णा भव। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे कीर्तन से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अपनी बाल चित्र रामायण कर रहे थे ना, तो किसको याद है हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? किस किस को याद है? जल्दी से अपना हैंड रेस करें और बताएं हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। किसकी मेमोरी शार्प है? क्या हुआ था? यस, अथर्व बताएंगे। यस, 17th 18th पेज। बिल्कुल सही से। हम लोग अराउंड 17 पेज, 15th पेज था वो जिसमें हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन हो क्या रहा था आप ये बताइए। क्या कर तब आपको याद है शायद भरत जी आए थे ना शत्रुघ्न जी के साथ? सब लोग आए थे, अयोध्या वासी आए थे राम जी से मिलने वन में, उनको वापस बुलाने हम लोग वहां पे पहुंचे थे ना। और कैसे राम जी प्रेम पूर्वक भरत जी को बताते हैं कि अब आप जाइए, और उनकी पादुकाएं भरत जी को देते हैं और भरत जी पादुकाओं को लेके जाते हैं ना। अब याद आ रहा है सबको? जल्दी से आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर लीजिए ताकि ज्यादा मजा आए ना, हम लोग इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो अब हम आगे का करते हैं, है ना पापा? ठीक है, चलिए तो राम कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके स्क्रीन पे सबको दिख रहा है ना? बस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो क्या लिखा है आगे? सुरपति सुत भी यह हत भाग, आया है जयंत बन काग,
कोमल सिए पद मारी चोच, भ्रमवश इसे न फल का सोच। तो ये क्या कथा है, क्या कहानी है कि चित्रकूट में जहां पर्णकुटी बना करके रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी निवास करते थे, वहां पर एक शिला पर, एक चट्टान पर बैठे होते हैं, रामचंद्र जी बैठे होते हैं, सीता जी बैठी होती हैं। वहां पर इंद्र का पुत्र, उसका नाम होता है जैन, वो एक कौवे का रूप धर के, कौवे के रूप में वो आता है और वो सीता माता के पैर में, जैसे चित्र में दिखाई भी दे रहा है, उनके पैर में चोंच मारता है। अब उसको ये जो कर्म उसने किया, इस कर्म का फल क्या होगा, इसके बारे में उसने विचार नहीं किया, इसके बारे में सोचा नहीं। अब भगवान स्वयं है रामचंद्र जी और सीता माता, अब वो कहाँ किसके पैर में चोट मार रहा है, किससे पंगा ले रहा है, ऐसा उसने सोचा नहीं। ठीक है, तो आगे क्या होता है उस पर हम बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले देखेंगे अथर्व ने हैंड रेस किया है, क्या कहना चाह रहे हैं अथर्व, आप बताएं। हरे कृष्णा। शायद उसके बाद उसने अपनी आंख को फोड़ा था, हाँ, यही आगे हुआ की था। स्टोरी आप बता रहे हैं, चलिए हम देख लेते हैं आगे की स्टोरी, अभी हमको पता चल जाएगी नेक्स्ट स्लाइड में। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नित्या नेक्स्ट स्लाइड लगाएं प्लीज। श्री कृष्ण। हाँ, तो अगला चित्र आपके सामने है, इसमें क्या लिखा है पहले हम पढ़ते हैं। छूटा राम बाण खग भागा, राम विमुख लख सबने त्यागा, दुखी जयंत शरण फिर आया, एक नयन दे प्राण बचाया। तो होता क्या है कि जब जयंत कौवे के रूप में जो आया है, उसने सीता माता के पैर में चोट मार दी है। अब राम जी क्या करते हैं, एक बाण, तिनके का भी बाण बना लेते हैं और वो जयंत की तरफ चला देते हैं। अब वो जगह जगह भागता है, लेकिन जो रामचंद्र जी से विमुख हो चुका है, भगवान से विमुख हो चुका है, तो उसको कौन बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता, सब लोग त्याग देते हैं, कोई उसको नहीं बचाता है। तो फिर अंत में हार करके वो रामचंद्र जी की ही शरण में आता है। और फिर जैसा अभी अथर्व बोल रहे थे, वही बात यहाँ लिखी है, एक नयन दे प्राण बचाया। तो एक वो क्षमा भी मांगता है, उसकी एक आंख फूट जाती है और फिर उसके प्राण भगवान क्षमा कर देते हैं। तो ये कहा भी जाता है कि कौवा एक आंख से देखता है, काना होता है उसके पीछे, ये कथा भी बताई जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आश्रम पावन ऋषिवर अत्रि, आए राम सिए सौमित्र, अर्पित कर फल कर सत्कार, विनय करत ऋषि बारंबार। अब रामचंद्र जी, सीता माता और सौमित्र, सौमित्र मतलब लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का एक नाम सौमित्र भी है। तो राम, सिया, लखन, ये तीनों जो है अत्रि ऋषि के आश्रम में आए हैं। अत्रि ऋषि जी उनका सत्कार करते हैं, उनको फल भी देते हैं खाने के लिए, और उनका सत्कार करते हैं, विनय करते हैं, बार बार करते हैं। अच्छा, और क्या होता है, अत्रि ऋषि की जो पत्नी है माता अनुसुईया, अब वहां क्या होता है वो हमको अगले चित्र में पता चलेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। सती शिरोमणि त्रिभुवन ख्यात, अनुसूया अति पुलकित गात, दिव्य बसन भूषण मणियानी, दिए जान की कह सनमानी। तो जो अत्रि ऋषि की पत्नी है माता अनुसुईया, वो सीता जी को बहुत सारे दिव्य आभूषण देती हैं, वस्त्र देती हैं, जानकी माता को, जानकी नाम सीता जी का ही है, उनको देती हैं। फिर आगे की कहानी हम पढ़ते हैं, अगले चित्र पे चलते हैं। राम लखन सिए यही पथ आए, सुनत सुतीक्षण मुनि उठी धाए। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता आगे चल रहे हैं पथ पे, वहां पे सुतीक्षण मुनि जो है वो उठ के आते हैं, वो उनका दर्शन करना चाहते हैं। सूझ न मग मन प्रेम अधीर, नाचत कही कही श्री रघुबीर। तो सुतीक्षण मुनि जो हैं वो रामचंद्र जी से, भगवान राम के दर्शन करने के लिए इतने व्याकुल हैं, इतनी उत्कंठा उनके मन में बढ़ गई है, इतनी इच्छा उनके मन में बढ़ गई है कि वो बार बार
नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राम राम नाम लेके, रघुवीर जी का नाम ले लेके, नृत्य करते हुए, गाते हुए वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको उनके मन में और कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कोई विचार उनके मन में आ नहीं रहा है कि क्या करें। प्रेम में, भगवान के प्रेम में इतने अधिक वो अधीर हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आए प्रभु सिए लखन समेत, मुनि कह कीना राम सचेत, सम्मुख लखी प्रभु रहे निहारी, एक टक पलक सकत नहीं डारी। तो अब आगे आते हैं प्रभु रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण के साथ। तो वहां जो मुनि है वो उनको सचेत करते हैं कि आगे जो वन है उसमें बहुत तरह तरह के राक्षस लोग निवास करते हैं, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना है, ऐसा वो बताते हैं। और वो प्रभु को सामने देख करके उनको निहारते रहते हैं एक टक। जैसे अगर हमारे सामने भगवान आ जाए, दर्शन दे दे, तो हम क्या करेंगे? भगवान के दर्शन इतने सुंदर होते हैं, हम सिर्फ देखते ही रह जाएंगे ना, निहारते ही रह जाएंगे, पलक भी नहीं झपकेगी। वैसा ही यहाँ पे कहा है, सम्मुख लखी प्रभु रहे निहारी, एक टक पलक सकत नहीं डारी। मतलब जो चीज कोई बहुत सुंदर हमारे सामने आए थे ना, पलके भी नहीं झपकती, लगातार हम देखते रहते हैं। तो वैसा ही हुआ कि भगवान के दर्शन करते हुए उनको बहुत आनंद आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जहां पर पंचवटी में कुटी बनाई हुई है, वहां पे भगवान रह रहे हैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पे, वहां पे सूर्पनखा आ जाती है। तो सूर्पनखा आती है तो क्या होता है, कहानी बच्चों ने पढ़ी होगी, ज्यादातर बच्चों ने, कुछ नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनको बताते हैं थोड़ा सा। तो सूर्पनखा पहले सुंदर स्त्री का रूप बना के आती है और वो रामचंद्र जी से कहती है कि आप मुझे विवाह करो। वो मना करते हैं। फिर लक्ष्मण जी से कहती है तो वो भी मना करते हैं क्योंकि इनके तो विवाह हो चुके होते हैं। फिर उसको सूर्पनखा को क्रोध आ जाता है, फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है जो उसका डरावना सा रूप होता है, और वो सीता माता पे हमला कर देने की कोशिश करती है, उनपे अटैक करती है कि अच्छा ये तुम्हारी पत्नी है, इसकी वजह से मुझे मना कर रहे हो तो मैं इसको मार डालूंगी। तो जैसे ही वो ऐसा करने के लिए, सीता माता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, उन पर अटैक कर, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, वो सूर्पनखा के नाक कान काट देते हैं। वही इसमें बताया है, कुटिल हृदय बहु रूप बनाई, पंचवटी सूर्पनखाई, जब तिन कीना रूप कराल, कटी नाक उसकी तत्काल। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब सूर्पनखा का ये अंत हो गया, इस तरह से उसके अंत मतलब उसके प्राण नहीं गए, लेकिन उसकी जो ये चेष्टा थी, कुचेष्टा थी, खराब जो उसने किया था, उसका अंत हुआ। जो करना चाह रही थी उसमें वो सफल नहीं हुई। अब उसकी तरफ से वो जाके शिकायत किसको करती है? खर और दूषण को। खर और दूषण ये सब रावण के रिश्तेदार हैं, ये भी राक्षस हैं, बड़े शक्तिशाली थे। तो ये खर और दूषण और त्रिशरा, ये सब राक्षस अब उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आते हैं। अब ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसमें इसका वर्णन है। उसके पहले एक बार हम पूछ लेते हैं अथर्व क्या कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया। हाँ अथर्व बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो 14,000 लोगों की सेना को भी लेकर आता हाँ बहुत बड़ी है। सेना लेके आया था वो, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो क्या कहा इस चित्र में? दूषण त्रिशिरा सेना साथ, आया खर जह श्री रघुनाथ, राम बाण से त्याग शरीर, धन्य हुए ये निश्चर वीर। तो भगवान रामचंद्र जी जहां होते हैं, रघुनाथ जहां होते हैं, वहां पे खर आता है, साथ में दूषण भी आता है, त्रिशरा भी आती है, बहुत बड़ी सेना भी आती है। फिर रामचंद्र जी के बाणों से ये खर दूषण त्रिशरा सबका अंत हो जाता है, सब शरीर को त्याग देते हैं। और चूंकि भगवान के हाथों उनका वध होता है, इसलिए उनको सदगति मिलती है, वो धन्य हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु भी प्रभु के हाथों हुई। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं क्या होता है। अब आगे क्या होता है जब रावण को ये पता चलता है, शूर्पनखा जाकर के थोड़ा सा जो बताती है उसके साथ क्या हुआ, उसमें झूठ झूठ बोल के भी बताती है वो, तो वो जाके सब बताती है और खर दूषण मारे जा चुके हैं, सेना भी मारी जा चुकी है, ये रावण को पता चलता है। तो रावण सोचता है कि इसका बदला लेना है, इसका प्रतिकार करना है, लेकिन वो
सीधे सीधे लड़ाई करने नहीं आता, वो ऐसी योजना बनाता है कि मैं छल से, कपट से सीता माता को हर के ले आऊंगा, उनका अपहरण करके ले आऊंगा, ऐसा वो सोचता है बदला लेने के लिए। तो क्या करता है इस चित्र में वही बताया है। श्री सीता मैया को हर कर रावण ले जा रहा, गर्व कर सीता मन ही अति दुख पाई, करत बिलाप कुररी की नाई। तो जैसा अधिकांश बच्चों को पता है कि रावण जो है साधु का वेश बना करके वहां पर आता है, साधु का वेश बनाकर आता है, और लक्ष्मण जी जो है, सब बच्चों को मालूम है, लक्ष्मण रेखा खींच के गए होते हैं कि इसके बाहर मत आइएगा। सीता जी उसके बाहर नहीं आना चाहती होती हैं। फिर क्या होता है, तो वो कहता है कि मैं साधु हूं, मैं भिक्षा नहीं लूंगा, आप बाहर आके दो। तो सीता माता वो सरल हृदय की, वो उसको भिक्षा देने बाहर आती है, तो अपना असली रूप दिखाता है, उनको हर के अपहरण करके ले जाता है। वही इस चित्र में बताया है, और अपने ऊपर गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है कि जैसे कोई बड़ा बल का काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन उसने तो धोखा दे के किया था, डर करके किया था। अगर सच में वो वीर होता तो ऐसा धोखा देने की तो आवश्यकता नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या होता है, अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, उसका वर्णन है। क्या होता है, व्याकुल विरह कृपा निधि राम, पूछत तरु मृग किए सिए नाम, लक्ष्मण संग अतिशय गंभीर, प्रभु लीला जानत मति धीर। क्या बता रहे हैं कि रामचंद्र जी बड़े व्याकुल हैं विरह में कि सीता जी चली गई हैं। तो पेड़ पौधों से, पक्षियों से, सबसे सीता जी के नाम ले लेके पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखा क्या। और बताया कि लक्ष्मण जी जो साथ में चल रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। क्यों गंभीर हैं? क्योंकि प्रभु लीला जानत मति धीर, जो धीर मति वाले होते हैं वो भगवान की लीला जानते हैं। उनको पता है कि भगवान से तो कुछ नहीं छुपा है, वो सब जानते हैं। लेकिन वो अवतार लिया है मनुष्य का, तो मनुष्य का अवतार लिए तो इसलिए मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। जैसे मनुष्य को करना चाहिए वैसी एक्टिंग कर रहे हैं भगवान, वो लीला कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सबके सामने। जो आगे मानव जाति आएगी उसके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो भगवान राम जब आए मनुष्य रूप में, तो उन्होंने सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि मनुष्य को कैसे करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं, ऐसा वो दिखाते नहीं थे, ऐसा प्रकट नहीं करते थे। लेकिन जो लोग उनको जानते हैं उनको तो पता ही है। और लक्ष्मण जी कौन है? सारे बच्चे जानते होंगे, मुझे लगता है सारे नहीं जानते होंगे तो अधिकांश बच्चे जानते होंगे। लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग, शेषनाग का अवतार है। जब भगवान धरती पर अवतार लेने आते हैं तो भगवान के बहुत सारे भक्त जो हैं वो भी उनकी लीला में साथ देने के लिए आते हैं धरती पर। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, अब जब वो सीता माता को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं तो आगे क्या होता है, आगे उनको हनुमान जी मिलते हैं, उसके बारे में वर्णन। हनुमान जी हुए सहाय, दिए राम सुग्रीव मिलाए, अनल साक्षी मित्र बनाया, प्रभु ने यो सुकंठ अपनाया। सुग्रीव का क्या मतलब होता है? सुंदर गर्दन वाला, सुंदर कंठ वाला, इसलिए सुग्रीव बोला है। तो हनुमान जी सहायता करते हैं भगवान की, उनको सुग्रीव से मिलाते हैं। रामचंद्र जी की और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है, भगवान राम सुग्रीव को अपना लेते हैं अपने मित्र के रूप में, और अनल अर्थात अग्नि को साक्षी बनाते हैं। फिर आगे क्या होता है, सुग्रीव का जो भाई होता है बाली, उसने सुग्रीव पे बड़ा अत्याचार किया होता है, और सुग्रीव की जो पत्नी होती है उसको भी उसने पकड़ के रख लिया होता है अपने पास, और सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया होता है। सुग्रीव छोटा भाई होता है और बाली उससे बड़ा होता है, दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो अब क्या होता है, अब रामचंद्र जी ने सुग्रीव को मित्रता के रूप में, उनको मित्र के रूप में अपना लिया है, तो उनकी सहायता करनी है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बाली के अत्याचार से मुक्ति दिलाऊंगा। तो दोनों लोग, बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हो जाता है, और भगवान राम ने कह रखा है कि मैं बाली का अंत करूंगा और बाली के अत्याचार से सुग्रीव तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। इस चित्र में हमको वही दिखता है। तो क्या होता है,
कपिपति बाली महाबलवान, प्रभु के बल सुग्रीव सुजान, हैं दोनों कर क्रोध भिड़े, पिटप ओट प्रभु सजग खड़े। क्या अर्थ है इसका? कपिपति बाली महाबलवान, जो बाली था वो महाबलवान था। महाबलवान वो क्यों था? बाली के पास एक ऐसा वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर आ जाएगी, ऐसा वरदान था उसको, बाली को, इसलिए उसको महाबलवान कहा। और ये बल, वरदान का बल था किसके पास? बाली के पास। और सुग्रीव के पास क्या बल था? सुग्रीव के पास तो भगवान का बल था। क्या कह रहे? प्रभु के बल सुग्रीव सुजान। तो बाली के साथ वो वरदान था और सुग्रीव के साथ भगवान राम का बल था। आगे क्या होता है ये हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। अब आगे की कक्षा नित्य आगे बढ़ाएंगे। नित्या देखें, अथर्व कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया। अनम्यूट करें खुद को अथर्व। श्री राम को पहले ही पता चल गया था कि माता सीता का हरण होने वाला है। सिर्फ रावण को मारने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। और जो असली माता सीता थी वो अग्नि में समर्पित हो गई थी और एक छाया वाली सीता रावण ले गया था। हाँ बेटा, आपको बिल्कुल सही पता है, लेकिन ये जो पुस्तक है ना, इसमें संक्षेप में है, तो डिटेल में सारी चीजें हो नहीं पाती। रामायण तो बहुत बड़ी है, इसलिए कुछ बातें इसमें संक्षेप वाली पुस्तक में जो शॉर्ट में है उसमें नहीं आती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, दूसरी बात आपको और बतानी है। आपने कहा कि रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। सिर्फ एक रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया ऐसा नहीं है। जितने भी दुष्ट होते हैं उन सबको मारना होता है। जैसा गीता में क्या कहा है, हमने कई बार क्लास में भी चर्चा की है। भगवान का अवतार क्यों होता है ये गीता में बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं हाँ तदात्मने हम। तो तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। आगे क्या बोला? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो सिर्फ दुष्टों को मारने के लिए नहीं, भक्तों की रक्षा करने के लिए भी। और बहुत सारे भगवान के ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के संग खेलना चाहते हैं। जैसे कृष्ण अवतार में ग्वाल बाल उनके संग खेलते थे। यहाँ भगवान राम के कुछ भाई बने हैं भक्त उनके जो हैं, कुछ वानर के रूप में उनके संग आए हैं, कुछ उनके मित्र बने, सखा बने। तो बहुत सारे भगवान के जो अवतार होता है उसके अनेक कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता, अनेक कारण। तो और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि भगवान जो लीला कर जाते हैं फिर अनेक हजारों वर्षों तक जो आने वाले लोग होते हैं वो उनकी लीलाओं को याद करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अब जैसे भगवान राम तो कितने हजारों वर्ष पूर्व हुए थे ना, कृष्ण भगवान कितने हजारों वर्ष पूर्व हुए थे। उनकी बातें आज भी हम पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम सबको कितना आनंद आता है। एक कारण ये भी है। तो भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए अब कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। नित्य आप आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरे पास आप लोगों के लिए गीत है सुंदर सा। अभी 15 अगस्त को हमने अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया था ना, तो ये उसी के संदर्भ में एक प्यारा सा गीत है जो बैजल अंकल के द्वारा है। ये उन्हीं के स्वर में है। चलिए सुनते हैं। नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नन्हे गाने में गाता हूँ, नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नन्हे गाने में गाता हूँ। अपने संस्कारों की बातें, अपने संस्कारों की बातें सबको मैं बतलाता हूँ। नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नन्हे गाने मैं गाता हूँ, अपने संस्कारों की बातें सबको मैं बतलाता हूँ। खेलेंगे हम देश के लिए, खेलेंगे हम देश के लिए, कूदेंगे हम देश के लिए। खेलेंगे हम देश के लिए, कूदेंगे हम देश के लिए, गाएंगे हम देश के लिए, नाचेंगे हम देश के लिए। खेलेंगे हम देश के लिए, कूदेंगे हम देश के लिए, गाएंगे हम देश के लिए, नाचेंगे हम देश के लिए। नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नन्हे गाने में गाता हूँ, नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नन्हे गाने में गाता हूँ। अपने संस्कारों की बातें, अपने संस्कारों की बातें सबको मैं बतलाता हूँ। अकड़म बकड़म बम्बे बोल, भारत माता की जय बोल। अकड़म बकड़म बम्बे बोल, भारत माता की जय बोल। नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नन्हे गाने में गाता हूँ। अपने संस्कारों की बातें सबको मैं बतलाता हूँ। हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर गीत है, ये बहुत ही सुंदर कविता है। ये सब हम सब लोग जानते हैं ना कि हमारी कल्चरल वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए।
ये हमारी रूट्स है, इन्हें हमें अच्छे से पकड़ के रखना होगा और हमें इनको बाकी लोगों को भी बताना चाहिए, इनका प्रचार करना चाहिए। अब जैसे प्लांट होता है, अब अगर आप उसकी रूट्स पे ध्यान नहीं देंगे, उसके रूट्स में पानी नहीं डालेंगे, है ना, तो वो उसकी जड़ अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो वो प्लांट कैसे स्ट्रांग होगा। वैसे ही हमारे कल्चरल वैल्यूज हमारे हमारे लिए रूट्स है, हमारी वो जड़ें हैं, हमें उनको स्ट्रांग रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइम है क्विज का, इसके लिए स्पेशली मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में दिखाया था एंड उसका आंसर अब आपको इस क्लास में देना है ना। एक बार फिर से देखते हो क्या था। ये है, आपको भगवान का कौन सा स्वरूप सबसे पसंदीदा है और आप उनके साथ किस प्रकार समय बिताते हैं। विच फॉर्म ऑफ गॉड डू यू लाइक द मोस्ट एंड हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद हिम। तो इसके लिए आप सब लोग अपने हैंड्स जल्दी से रेज कर लीजिए, मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगी और आपको आंसर देना होगा। ओके रेडी। हरे कृष्णा। सबसे पहले भव्या। यस भव्या। मैम मैं कृष्ण जी की भक्ति करती हूँ और रात में जब मैं उन्हें दूध पिला के सुलाती हूँ। हरे कृष्णा भव्या, आप एक बार रिपीट करोगे, आपकी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दी। मैम मैं भगवान का कृष्ण गोपाल का रूप पसंद करती हूँ और मैं रात में उनको दूध पिला के सुलाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप उनको किस तरह से मतलब देखते हो और उनके साथ क्या क्या करते हो। मैम मैं भजन करती कीर्तन करती हूँ, फिर उन्हें प्रेम से दूध पिलाती हूँ, फिर उनको सुला देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी इस क्विज के बाद जब आप सब लोग आंसर दे दोगे ना, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताऊंगी, जिससे आप जिस भी फॉर्म में भगवान को पसंद करते हो आप उनको हर समय याद कर पाओगे और आप अपने सारे काम एफिशिएंटली भी कर पाओगे बहुत अच्छे से। यस अथर, जल्दी जल्दी आप सब भी अपने हैंड्स रेज कर लें तब तक। मुझे भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फॉर्म ऑफ गॉड का। और मैं उनके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करता हूँ, यानी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ, नारायण अथर्वशीष करता हूँ और श्री कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। बहुत सुंदर अथर, बहुत अच्छी बात है। यस यस वैष्णवी। मैं संडे को महादेव के मंदिर जाती हूँ और वहाँ पे समय बिताती हूँ। ओके, आपको शिव जी का रूप पसंद है सबसे ज्यादा। यस मैम। ये बहुत ही सुंदर बात है। और आप जब मंदिर नहीं जा पाते हो तब आप क्या करते हो। मैम तो मैं घर ही पे पूजा करती हूँ। बहुत सुंदर बात है, आप उनको याद करते हो ना। यस मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रश्मि मैम। राधे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा मैम। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। हाँ, मैं तो है ना। राधे कृष्ण। हरे मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज आप एक बार दोबारा ट्राई करिए। लग रहा है कनेक्शन एरर है, मैं पूजा आपको करती हूँ, भी करती हूँ। दोबारा से और unmute जो अपने उसमें लो, एक मिनट भैया, मैं कह रही हूँ अब आ रही हूँ। मैम का नेटवर्क में कुछ दिक्कत लगता है तब तक। यस आयशा में बताएंगी। मैम मुझे सबसे ज्यादा कृष्णा पसंद आता है। कौन पसंद आते हैं। दूसरा है कृष्णा। मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप उनके साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो डेली। मैम मैं कृष्णा के साथ हर रोज खेलती हूँ। खेलते हो, वाह, क्या खेलते हो। मैम जो भी। जो भी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुन के। यस, और जल्दी जल्दी आप लोग हैंड रेस करें। यस अथर्व हमें और भी कुछ बताना चाह रहे। यस अथर्व। रश्मि जो यहाँ रश्मि मैम है वो हमारी 4th क्लास की टीचर रह चुकी हैं।
ओ वाओ, ये तो बहुत सुंदर बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। हरे कृष्णा। यस मेदांश। मैम और मैं वो शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस मेदांश। हरे कृष्णा, मुझे भगवान जी का कृष्णा रूप जो उन्होंने श्लोक बोले मैं उनको सीखता हूँ। बहुत सुंदर बात है। आप सबको पता होगा, मैंने एक बार मेदांश के श्लोक भी क्लास में सुनाए थे हम सबको। वो बहुत सुंदर उच्चारण करते हैं श्लोकों का, बहुत अच्छे से वो सीखते हैं और सुनाते हैं। बहुत सुंदर वेदांश। यस भारवी। मैम मुझे कृष्णा जी का रूप पसंद है और मैं रोज रात को उनका एक श्लोक है मम्मी ने बताया हुआ है वो बोलती हूँ और कभी कभी मन में जब भी दिन में कभी भी मैं एक दो बार उनका जाप करती हूँ बहुत या सुंदर। उनका नाम या फिर वो हमारा महामंत्र है ना वो बोलती हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। एक बार आप हम सबको भी श्लोक सुना सकते हो क्या? बहुत अच्छा लगेगा हम सबको भी सुन के, जो आप कब जी हाँ। रात को कहते हो। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हो आप। हरे कृष्णा। यस, अब जल्दी से अब कौन अनम्यूट करेगा खुद को? मुकुंद, जल्दी से आप लोग सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन कर लें। स्तुति, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें आप लोग। मुझे गॉड का विष्णु रूप बहुत पसंद है। कौन कह रहा है? मैं स्तुति। यस स्तुति। स्तुति, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो क्या? यस यस स्तुति, आप बताएं। मुझे भगवान जी का विष्णु रूप बहुत पसंद है। एक वो मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं वो बोलती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। बहुत ही सुंदर बात। यस गौरांशी अब हमें बताएंगे। यस गौरांशी, अनम्यूट करें। जल्दी से खुद को अनम्यूट करें। श्रेयांशी, पार्थ, जल्दी से आप लोग अपना वीडियो भी ऑन करें एंड उसके बाद बताएं। यस रश्मि मैम को हम लोग सुन नहीं पाए थे, तो वो प्लीज बताएं। रश्मि मैम का तब कनेक्शन सही नहीं था। यस मैम। राधे कृष्णा भव्या। राधे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही क्या? राधे कृष्णा मैम, आवाज आ अरे रही है यार, अब आवाज आपकी। यस मैम। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं राधे कृष्ण की पूजा करती हूँ, शिव शंकर पार्वती जी की पूजा करती हूँ। बहुत सुंदर। आपको सबसे ज्यादा फेवरेट कौन से लगते हैं, सबसे ज्यादा पसंदीदा? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ये उनकी आवाज अपने क्लियर नहीं आ मन रही है। से ही, अंदर से ही भोले बाबा का अब जाप कर मेरे भोले बाबा की और राधे। ओके ओके, मैं समझी। वो राधे कृष्ण जी का और शिव पार्वती जी का बहुत ध्यान करते हैं। तो अब वो टिप क्या थी जो मैं आपको बताने वाली थी? वो टिप ये थी कि हम लोग जो भी काम करते हैं उस समय हर समय हम भगवान जी को याद कर ले, वो काम शुरू होते वक्त, कि ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इसे करना है। ये आप ही ने मुझे काम दिया है और मैं इस काम को भी आपको समर्पित करता हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ, और मैं ये आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते हमें पूरा काम जो होगा ना, वो भगवान की एक तरह से हमारा हो जाएगा, उनको हम समर्पित कर देंगे। जैसे अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये कहें हम भगवान के लिए पढ़ रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है ना पढ़ाई करना इस एज में। तो हम ऐसे कर सकते हैं। और बहुत सुंदर बात है, हम लोग ना
हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या कोई भी और श्लोक जो आपको पसंद होता है, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, आप उसका भी जाप कर सकते हैं, है ना। और जो जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, हम इन्हें किसी भी फॉर्म में देखिए, भगवान तो एक ही है, तो हमें जो भी फॉर्म सबसे ज्यादा प्रिय लगे, हमें उस एक को अपने ध्यान में रखना चाहिए और उन एक की बहुत अच्छी से आराधना करनी चाहिए। फिर हम कोई भी रूप देखेंगे तो उन्हीं को देखेंगे। सपोज हमें कृष्ण जी का रूप बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब मैं अब राम जी को देखूंगी तो मैं उनमें भी देखूंगी, वाह कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ उन्होंने धनुष बाण रखा है। जब मैं सूर्य देव को देखूंगी तो मैं सोचूंगी, वाह कृष्ण जी का कितनी अच्छी कृपा है, वो इतना तेज हमें देते हैं, और सूर्य से तो हमें इतने बेनिफिट्स होते हैं, वो भी हमें कृष्ण जी के फॉर्म में मिल रहे हैं। गणेश जी कितने प्यारे लगते हैं हमें, वो उनमें भी कृष्ण जी का रूप है। हर जगह पर हम कृष्ण जी को देखेंगे, हर रूप में हम उन्हें देखेंगे, अगर हम कृष्ण जी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और इस पे भगवान जी के अवतारों पे, भगवान जी के रूपों पे हम लोगों ने पहले भी क्लास ली हुई है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मेरे पास आपके लिए गणेश जी का भी काफी कुछ था, लेकिन अभी समय नहीं उतना बचा है। पहले हम Q&A कर लें, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप जल्दी से पूछिए, वरना हम करेंगे गणेश जी का प्रार्थना। जल्दी से अपना हैंड रेस करिए, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। किसी की कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये कौन पढ़ेगा स्क्रीन पे? जल्दी से कोई अपना हैंड रेस करे। भारवी, यस भारवी कहाँ है? आप अपने हैंड रेस किया है? यस अथर्व कहाँ है? आप जल्दी से अपना हैंड रेस करें। वैष्णवी, यस वैष्णवी। भगवान श्री गणेश सबके लिए सर्वप्रथम पूज्य तथा स्मरणीय है। कोई भी मंगल कार्य इनके प्रथम पूजा के बिना संपन्न नहीं होता। विघ्न विनाशक होने के कारण इनकी प्रथम पूजा अनिवार्य है। बहुत बुद्धिमान इतने ओके भी वैष्णवी हैं कि ओके अब नेक्स्ट पार्ट अथर्व रीड करिए। बुद्धिमान इतने हैं कि माता पिता की परिक्रमा से ही इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली और सर्व पूज्य बन गए। बहुत सुंदर। पुराणों में अब स्तुति रीड करेंगी। यस पुराणों में इनके विषय में बड़ी ही सुंदर कथाएं वर्णित हैं। मुद्रल पुराणों में इनके 8 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम क्रमशः वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज तथा सुवर्ण है। इनके अलग अलग वाहनों में भी परिचय मिलता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी हमारे पास 1 मिनट ही है, तो मैं आपको बताती हूँ, जो गणेश जी है उनके 8 प्रमुख रूप हम देखते हैं, 8 प्रमुख रूप हमें पता चलते हैं। उनके कई सारे अवतार है, कई सारे रूप है, गणेश जी के भी कई सारे फॉर्म्स में वो आए हैं। जैसी जैसी नीड पड़ी उन्होंने वैसे वैसे फॉर्म्स लिए। तो उनमें से 8 जो प्रमुख है, उनमें से पहले हैं वक्रतुंड। तो इन पे भी हम बहुत अच्छे से चर्चा आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। इनकी सवारी जो होती है ना, वो सिंह होती है, वो शेर होती है। अब आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम श्लोक लेते हैं जो हम क्लास के पूर्ण होने पे लेते हैं। इसे आप अपनी जगह पे बोल सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग अब मिलेंगे अगले शनिवार सैटरडे 7 PM। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। राधे